Topic: DC distributor fed at one end, concentrated loading. Example 9.1. A DC distributor cable is 1000 meter long, is loaded as under 250 meters, 750 meters and 1000 meters. अच्छा, सवाल को पहले समझ लेते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, 1000 मीटर। ठीक, और ये तमाम की तमाम लेंथ हमें डिस्टेंस दिया गया है पॉइंट ए से। ठीक है, तो ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर्स है और 250 मीटर्स के ऊपर जो एम्पेयर्स हैं वो है 100 एम्पेयर। इसी तरह 750 मीटर्स के ऊपर 200 एम्पेयर और 1000 मीटर पे जाके 300 एम्पेयर है। और ये सारी लेंथ याद रखो कि पॉइंट ए से है। ठीक, तो उसको तुम सोचते हुए पहले ये डायग्राम बना लोगे। ठीक है, ए पॉइंट से फीडिंग हो रही है तो सिंगल एंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है, और उसके बाद एक बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक सी पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक डी पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, अब सबसे पहले तुम लेंथ निकालोगे कि लेंथ क्या है। तो लेंथ निकालने के लिए जो प्रीवियस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से माइनस करोगे, तो ए पॉइंट पे लेंथ कितनी है, 0, क्योंकि ए पॉइंट से फीडिंग हो रही है, और ये है 250, तो 0 माइनस 250 तो 250। अच्छा, यहाँ पे लेंथ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव में नहीं होती तो नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 250 मीटर। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है वो 750 पे है ए के मुकाबले में, लेकिन मुझे जो लेंथ मालूम करनी है, मुझे इन दोनों के दरमियान की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ए को माइनस कर दूँगा, यानी कि ए से लेके बी तक को माइनस कर दूँगा। तो 250 माइनस 750 आंसर आएगा 500 मीटर। तो तुमने लेंथ यहाँ पे लिख दी 500 मीटर। ठीक, अब मुझे लेंथ मालूम करनी है यहाँ की, सी से लेके डी के दरमियान की। तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं यहाँ इसको ए से लेके सी तक का लेंथ माइनस कर दूँगा, तो 750 माइनस 1000 तो 250 मीटर। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने लिखा है वो मैंने सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर डिस्टेंसेस लिखी है। डिस्टेंसेस क्या लिखी है मैंने, 250 मीटर और 500 मीटर और 250 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में आगे चलते हैं, देखते हैं पूछ क्या रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज़ 0.025 ओम पर 1000 मीटर। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात का गौर करो, देखो लिखा है ईच कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि ये है तो वैसे सिंगल लाइन डायग्राम, लेकिन हमेशा इसमें दो कंडक्टर होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो 2 कंडक्टर की बात होती है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है वैसे दिखने में ये एक कंडक्टर है, लेकिन असल में ये 2 कंडक्टर हैं। और इसने ईच कंडक्टर का दिया है, यानी एक कंडक्टर का इसने जो 1000 मीटर का रेजिस्टेंस दिया है वो है 0.025 ओम। तो आप क्या करोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो निकालने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो भी आप डिस्टेंस निकालोगे उसके अंदर 2 कंडक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक कंडक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट इफ़ द वोल्टेज एट द फीडिंग पॉइंट ए इज़ मेंटेन्ड एट 250 वोल्ट। ठीक है, मुझे तमाम वोल्टेज निकालना है बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और मैं ये बता रहा है कि जो ए पॉइंट से जो फीडिंग हो रही है वो है वोल्टेज 250। वो वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट। ठीक है, तो लेंथ हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए बी बोथ वायर्स। देखो यहाँ पे भी बोथ वायर्स इस वजह से लिखा है कि 2 वायर्स इन्वॉल्व हैं, तो ए से बी में 2 वायर्स इन्वॉल्व हैं और हम कौन सा निकाल लें, ए से बी।
ए से बी के दरमियान आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर जो गिवन आपके पास रेजिस्टेंस है वो लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे 1000 से, ठीक है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस किस में की हुई है, 1000 मीटर के अंदर की हुई है, गिवन है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 250 से, जो कि लेंथ है ए से बी के दरमियान, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 से क्यों करोगे, क्योंकि मुझे दिया हुआ है ईच कंडक्टर का और मुझे निकालने हैं 2 कंडक्टर के, ठीक। मेरे पास आंसर आ गया 0.0125 ओम, ठीक है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन बी से सी के दरमियान करोगे तुम, ऊपर आएगी रेजिस्टेंस जो गिवन है, नीचे 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 क्योंकि 500 इसका लेंथ है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 कंडक्टर है, ये आ गया 0.025। इसी तरीके से तुम सी से डी के दरमियान निकालोगे, जो गिवन रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 कंडक्टर है, तो 0.0125, ठीक है। अब मेरे पास तमाम के तमाम पॉइंट्स की, ए से बी की और बी से सी की और सी से डी की मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, और करंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। करंट, अच्छा करंट भी निकालनी है, सॉरी, क्योंकि ए से बी के दरमियान जो करंट होगा, इन तीनों में जो करंट जा रहा है वो करंट ए से बी से भी गुज़र रहा होगा, ठीक है, क्योंकि करंट, टोटल करंट यहाँ से गुज़र रहा है, फिर कुछ बी में जा रहा है, फिर यहाँ से गुज़र रहा है, फिर कुछ सी पॉइंट में जा रहा है, फिर यहाँ से गुज़र रहा है, फिर कुछ डी पॉइंट में जा रहा है। ए से बी के दरमियान जितने भी करंट होंगे वो सारे के सारे करंट इन्वॉल्व होंगे, तो तमाम के तमाम करंट को आप प्लस कर लोगे, 300 प्लस 200 प्लस 100 जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 300 प्लस 200 प्लस 100, तो आपके पास हो गया 600। कौन से पॉइंट पे, करंट इन सेक्शन ए बी। उसके बाद जो करंट इन सेक्शन बी सी होगा, यानी बी और सी, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, यानी 200 और 300, ठीक है। कौन कौन से दोनों इन्वॉल्व होंगे, 200 और 300, तो मैंने प्लस कर लिया 200 प्लस 300 इज टू 500, तो ये किसके दरमियान है, बी सी के दरमियान है। इसी तरीके से सी और डी पे जो करंट जो करंट पास हो रहा है वो सिर्फ 300 है, 200 नहीं है, सिर्फ 300 है, तो ये लिखा हुआ है 300, ठीक है। अब मैंने क्या क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस और करंट, ठीक है। अब देखो वी बी यानी कि वोल्टेज एट पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, ये कह रहा है कि वोल्टेज एट फीडिंग पॉइंट ए माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए बी, यानी कि बी के ऊपर जो भी वोल्टेज होगा वो होगा जो वोल्टेज पॉइंट ए से फीड हो रहा है, और माइनस होगा जो इस ए बी के दरमियान लॉसेस हो रहे हैं, ठीक। और लॉस का फार्मूला क्या होता है, आई आर, और आई आर यहाँ पे ए से बी के दरमियान है, तो मैं लिखूँगा आई ए बी आर ए बी, तो वी ए माइनस आई ए बी आर ए बी। वी ए मेरे पास कितना है, 250 वोल्ट, माइनस करंट कितना पास हो रहा है, 600 एम्पेयर, ये लिखा हुआ, ये लिखा 600 एम्पेयर, और इसकी जो रेजिस्टेंस थी आर ए बी की वो कितनी है, आर ए बी की रेजिस्टेंस हमने फाइंड की थी, ये रही 0.0125। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 242.5 वॉट। ओके, आगे चलता है। इसी तरीके से VC है, VC अब तुम जो उससे पीछे वाला जो पॉइंट है वो लोगे, अब VA को नहीं लोगे, VB को लोगे, ठीक है। जब VC निकालोगे तो VB को लोगे, और VD निकालोगे तो उससे पीछे वाले पॉइंट को लोगे, VC को। तो VB यानी कि B पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो माइनस IBC और RBC। तो IBC कितना था भाई, IBC हमारे पास था 500, और ये रहा 500, और RBC कितना था 0.025, तो ये रहा 0.025, और VB कितना था, VB था 242.5,
तो ये रहा 242.5। तो देखो 242.5 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 0.025 इजिकल्स टू 230 वॉट। और सिंपली इसी तरीके से तुम वी कर लोगे। जब वी करोगे तो उससे पिछले वाले पॉइंट का वोल्टेज लोगे। मैंने उससे पहले पिछले वाले पॉइंट का वोल्टेज लिया वी, और उसके बाद ICD RCD उसकी वैल्यूज़ यहाँ नीचे से देख लोगे। ICD जो है वो 300 था, और RCD जो मेरे पास था वो था 0.0125, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 226.25 वोल्ट। और इस तरीके से मैंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है। और थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे पॉइंट दूर होता है, सबसे दूर पॉइंट होता है, जैसे इस सिनेरियो में D है, उस पर सबसे कम वोल्टेज होता है। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो सबसे 226 अगर तुम यहाँ देखो A पॉइंट पे जो है 250 वोल्ट हैं पूरे, B पॉइंट पे 242 उससे कम, C पॉइंट पे 230 और D पॉइंट पे उससे भी कम 226.25।